हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग में डेरिया जीआई के लिए मैंने आपको जो कंटेंट था, जो टॉपिक था, जो आपके एग्जाम में आने वाले थे, मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आज हम पढ़ेंगे मिशन डेरिया जीआई में रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग के टॉपिक को। ठीक है, रैंकिंग से आप लोग परिचित होंगे ही। जैसे कि मान लो होता था, जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे तो कहा जाता था कि भैया नीचे से टॉप किए हैं, कोई कहता भैया ऊपर से टॉप किए हैं, ऊपर से 15वां रैंक है, नीचे से भैया टॉप किए हैं। आपके क्लास में कुल विद्यार्थी भी 30 होते थे, कभी 36 होते थे, कभी 46 होते थे, कभी 50 होते थे। तो सर कहते थे भैया आप नीचे से टॉप किए हो। तो अब वही चीज़ हमको यहाँ पे सीखना है। अगर कोई नीचे से टॉप किया है तो ऊपर से उसकी रैंक क्या होगी, अगर कोई ऊपर से टॉप किया है नीचे से रैंक क्या होगी। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके रैंकिंग में बनते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि रैंकिंग में टोटल कितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला जो आपका रैंकिंग बनता है कि आपको टोटल पर्सन निकालने के लिए होता है कि टोटल पर्सन कितने हैं, या आपके टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं। ये कंसेप्ट आपको निकालने का होता है। और तरीका क्या क्वेश्चन पूछने का होता है कि मान लीजिए दिया रहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसकी रैंक बाएं से दे रखी है, कुछ है, मतलब बाएं से, बाएं के लिए हम लोग लेफ्ट लिखते हैं। और कोई एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, सामाजिक प्राणी कोई है एक, तो जिसकी रैंक राइट से दे रखी है कि दाएं से इसकी रैंक इतनी है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि टोटल कितने व्यक्ति होंगे। तो क्या कर तरीका होता है, हम लोग करते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये तो करते हैं टोटल बराबर के लिए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन निकलता है जब किसी एक व्यक्ति की स्थिति आपको बाएं से दे रखी हो। बाएं मतलब इधर बाएं से, ठीक है, दाएं मतलब इधर दाएं से दे रखी होती है। तो बाएं से किसी व्यक्ति की स्थिति दे रखी हो, दाएं से किसी व्यक्ति की स्थिति दे रखी हो, और हमको टोटल निकालना हो तो क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। माइनस 1 क्या करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति की पोजीशन को हम लोग 2 बार गिन लेते हैं। मान लो आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, और कोई इधर से आ रहा है गिनते हुए जा रहा है, ठीक है, तो आपको गिन लेगा। और फिर कोई इधर से आ रहा है दाएं तरफ से, आपको आते गिनते हुए आता है आपको। तो एक ही व्यक्ति की पोजीशन 2 बार जब गिन ली जाती है, जब 2 बार एक ही व्यक्ति की पोजीशन दो बार गिन ली जाती है, तो आपका यहाँ पे -1 आ जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस आर -1 हो जाता है। एक कंसेप्ट तो इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कि बेसिक वाला क्वेश्चन होता है। एक फिर आपका आता है कि बेटवीन का कंसेप्ट आता है। बेटवीन में आता है कि मान लो आपका, और बेटवीन में आपका 2 केस बनता है। एक तो आपका बनता है नॉर्मल केस बनता है, और एक बनता है आपका ओवरलैप केस बनता है। ठीक है, नॉर्मल केस में क्या हो गया कि मान लो बेटवीन में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। मान लो कोई 2 व्यक्ति हैं आपके, ठीक है, 2 व्यक्ति आपके हैं, ठीक, यह मान लीजिए ये 2 व्यक्ति हैं आपके, ठीक। इन व्यक्ति की स्थिति बाएं से आपको दे रखी है, लेफ्ट से, और इन व्यक्ति की स्थिति आपको राइट से रखी है, आपको राइट से, और बीच में भी कोई ना कोई बैठा होगा, मान लो n बैठा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि टोटल व्यक्ति कितने होंगे। अगर हमको टोटल निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस आपको n करना होगा। ये तो करना होगा नॉर्मल केस में, पर तो ये तो हो गया नॉर्मल केस में आपका। लेकिन जब ओवरलैप कर जाता है तो ओवरलैप कब करेगा, नॉर्मल कब केस होगा। तो उसके लिए क्या होता है, अगर मान लो आपका ओवरलैप कर रहा है तो नॉर्मल केस में क्या आपका होता है कि नॉर्मल केस में आपका होता है अगर टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए लेफ्ट प्लस राइट से, मतलब अगर किसी व्यक्ति की स्थिति, मतलब 2 व्यक्ति की स्थिति आपको 2 लेफ्ट से रखी रही, राइट से रखी रही है, तो आप उनको दोनों को जोड़िए। अगर कुल वाले व्यक्ति से वो ज़्यादा हो जाती है या मतलब कम रहती है तो आपका नॉर्मल केस होगा। अगर मान लो दूसरा केस आपका क्या होता है, जो आपका ओवरलैप वाला केस में होता है, इस केस में, और ये जो केस होता है आपका, यही वाला केस बनता है कि इस केस में जो आपको टोटल निकालने की जो वैल्यू आएगी, टोटल इसको तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस आपका n, ये आपका बेटवीन निकालने का फार्मूला होता है नॉर्मल वाले केस में। मान लो ओवरलैप केस में निकालना है। ओवरलैप केस में क्या होता है कि मान लो आपका जो व्यक्ति है यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन आपको दे रखी हो इधर से लेफ्ट से, और इन व्यक्ति की पोजीशन आपको राइट से दे रखी हो,
ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू आपको दे रखी हो, निकालना हो तो ओवरलैप वाले केस में जब आप चेक करोगे तो क्या होगा, उस केस में टोटल की जो वैल्यू होती है लेस हो जाती है लेफ्ट प्लस राइट से, ठीक है। तो इस केस में आपका जो बिटवीन निकालने का फार्मूला होता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस n माइनस के 2, ये आपका होता है, ठीक है, ओवरलैप वाले केस में। तो ये दो आपके फार्मूले होते हैं जो कि बिटवीन निकालने के लिए आपका यूज किया जाता है, लेफ्ट प्लस r माइनस n माइनस 2 करके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा चीज़ समझ में आया होगा। बेसिक आज का चीज़ें था, बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। और रैंकिंग के मैंने PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप लोग वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और आगे क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो उस PDF को लेकर बैठिए ताकि क्वेश्चन वहाँ से पढ़ते रहिए, सॉल्यूशन आपको हम यहाँ पे देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं आपको। और हाँ, ये तो आपका दूसरा हो गया। यहाँ पे आपको एक वो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये तो आपका 2 तरीका हो गया। फिर आपको यहाँ बता देते हैं, फिर आपको एक सीक्वेंस वाला होता है जो कि आपको सीक्वेंस बेस पर आधारित होता है क्वेश्चन। फिर आपको इंटरचेंज वाला कंसेप्ट होता है जो बाएँ से दाएँ से इंटरचेंज होता है। और फिर एक आपका होता है शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सभी तरीके को हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 5 तरीके से आपका रैंकिंग क्वेश्चन आता है, तो कोई भी तरीका आपको छूटेगा नहीं, सारा तरीका रैंकिंग कवर करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ेंगे टोटल पर्सन और टोटल स्टूडेंट निकालने के नॉर्मल तरीके से रैंकिंग वाले क्वेश्चन पे। जो पहला तरीका है, जो पहले में क्यों टोटल पूछता है, जो कि आपका सिमिलर रैंकिंग में आपका जो होता है पहला वाला जो कंसेप्ट है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, पहला तरीका, पहला कंसेप्ट देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग खुद करिएगा। PDF हमने दे रखी है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में भैया PDF है, आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिए। रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान शीर्ष पर है, जब नीचे से गिना जाता है तो 37वें स्थान पर है। मतलब रोहित जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित जो है कक्षा में ऊपर से, कहाँ से, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से, टॉप से कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। जब नीचे से गिना जाता है तो 36वें पर है। और इसी को जब नीचे से गिनते हैं तो कितने स्थान पर है वो, 36वें स्थान पर है। तो एक ही व्यक्ति की पोजीशन ऊपर से 18 है, नीचे से 36 है। तो आपको क्या करना होगा टोटल निकालने के लिए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 आप करते थे। तो लेफ्ट मतलब क्या, बाएं दाएं, तो यहाँ से ऊपर नीचे दाएं बाएं सब एक होता है। तो ऊपर से कितना 18, नीचे से आपका 36 माइनस 1, 8 6 14, 3 1 4 1 5 54 माइनस 1 वो कितना हो गया 53 आपका हो जाएगा टोटल विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर भैया डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। जिसके पास PDF है देख सकते हैं, PDF में 53 आपका राइट आंसर आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है। एक ही व्यक्ति की पोजीशन आपको 2 तरीके से दे रखी रहती है, या तो बाएं से कह रहेगा, या तो दाएं से कह रहेगा, या तो फिर ऊपर से, या तो फिर नीचे से। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर जो है आप 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 39 छात्रों की कक्षा में अजय से 9 रैंक आगे है। अगर अजय की रैंक आखिर से 15वीं है तो सतीश की रैंक शुरू से क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है 39, टोटल कितने दे रखे हैं, टोटल इसने दे रखा है कि टोटल आपके 39 स्टूडेंट हैं कक्षा में। 39 छात्रों की कक्षा में अजय से 9 रैंक आगे है। अगर अजय की रैंक आखिरी से 15वीं है, जो आपके अजय हैं, अजय भाई साहब जो हैं आपके, अजय जो हैं आखिरी से कितनी रैंक है इनकी, आखिरी से इनकी 15वीं रैंक है, ठीक है। और सतीश के बारे में क्या बातें कही गई हैं कि सतीश 39 छात्रों की कक्षा में अजय से 9 रैंक आगे है। अगर यहाँ पे आपके अजय हैं तो अजय से 9 रैंक आगे कौन होगा, सतीश होगा। तो अगर हम यहाँ से 15 है, तो अगर यहाँ से हम देखेंगे इधर से तो ये कितना हो जाएगा 15 9 24। सतीश की रैंक इस तरफ से कितनी आ गई, 24 आ गई। और अजय से 9 रैंक आगे है, तो मतलब सतीश यहाँ कहीं पर है, ठीक है। और अजय यहाँ से कितना था
15वें रैंक पर था, हमने 9 इसमें जोड़ दिया, सतीश की रैंक यहाँ से कितनी आ गई 24 आ गई। अब आगे पढ़ रहा है कि सतीश की रैंक शुरू से क्या होगी। अब सतीश की जो रैंक है यहाँ से बतानी है कि इधर से कितनी होगी। तो आपको पता है कि टोटल कितना है 39 है, और इधर से रैंक पता है 24 है, इधर से रैंक नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। तो लिखो यहाँ पे टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस आर माइनस 1। टोटल कितना आपका है 39 है, बराबर लेफ्ट पे कितना आपका है निकालना है, मान लीजिए राइट पे कितना है 24 माइनस 1, 39 इधर आएगा, हो जाएगा 40 माइनस 24, 10 में से 4 गए 6, 3 से 2 गए 1, लेफ्ट से कितना है 16 आ जाएगा। तो एल का मान कितना आ गया आपका 16। 16 इधर से आपकी 16 रैंक हो जाएगी सतीश की। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। अब बाकी आगे के जो क्वेश्चन है रैंकिंग मैंने आज शुरुआत कर दिया है, ठीक है, और रैंकिंग का तो आज की जो पूरी पीडीएफ में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके हैं, तो आप लोग खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। बाकी हम सॉल्यूशन कल इसके आगे कराएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, थोड़ा आपको बताना था कि हाँ भैया रीजनिंग क्लास चलेगी। बस आप लोग से कहना है कि सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों से भी करवाइए। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।